मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Avail the best dental digital diagnosis, first time in Bihar. KIMS CBCT Center, KIMS Dental Spa, in front of Mithila Minority Dental College and Hospital, Ekmi Ghat, Lahiriyasaray, Darbhanga. Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. 150 करोड़ की लागत से नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के कर कमलों से होगा लोकार्पण, बोले दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लोकार्पण एवं प्रस्तावित एम्स स्थल के निरीक्षण हेतु जल्द दरभंगा आएंगे जेपी नड्डा। सांसद की पहल लाई रंग, 7 सितंबर को होगा नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 7 सितंबर को करेंगे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण। उक्त बात की जानकारी दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने स्वास्थ्य मंत्री के आगामी कार्यक्रम को देखते हुए आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निरीक्षण के क्रम में दी। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 7 सितंबर को अपने कर कमलों से बहुप्रतीक्षित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण एवं प्रस्तावित एम्स स्थल का निरीक्षण करेंगे। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अंतर्गत 150 करोड़ की लागत से डीएमसीएच परिसर में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल दरभंगा ही नहीं अपितु पूरे मिथिला के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि जनहित की स्वास्थ्य सुविधा को मद्देनजर रखते हुए वह उक्त अस्पताल के निर्माण कार्य पूर्ण करने से लेकर इसके जल्द लोकार्पण हेतु वर्षों से प्रयासरत रहे हैं और पूर्व में भी कई बार निरीक्षण कर चुके हैं। साईं झूलेलाल महोत्सव संपन्न, चालीहो महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है यह आयोजन। पूज्य श्री साईं झूलेलाल की प्रतिमा, जोत एवं बहराणा साहब को बागमती नदी में किया गया विसर्जित। पूज्य सिंधी पंचायत के तत्वावधान में आयोजित 40 दिवसीय झूलेलाल चालीहो महोत्सव का बुधवार को श्रद्धा भाव के साथ समापन हो गया। इस मौके पर आयो लाल झूलेलाल के जयकारे से पूरा सिंधी पाड़ा सहित शहर गुंजायमान हो उठा। महोत्सव के अंतर्गत पिछले 40 दिनों से अनुष्ठानों की धूम रही तथा समापन के दिन भक्तों का उत्साह चरम पर था। बुधवार को देर शाम 5 बजे बहराणा साहब की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में जीवंत झांकियां भी शामिल थी जो शहर के मध्य स्थित पूज्य झूलेलाल मंदिर, कटहलबाड़ी से सिंधी कॉलोनी, राजकुमारगंज, सीआईडी चौक, आयकर चौराहा होते हुए बेला के बाद अन्य जगहों से गुजरते हुए देर शाम मब्बी पहुंची, जहां साईं झूलेलाल एवं बहराणा साहब की प्रतिमा की पूजा अर्चना और आरती की गई। उसके बाद सिंधी समाज के लोगों ने पूरे पारंपरिक तरीकों से बागमती नदी में साईं झूलेलाल की प्रतिमा, बहराणा साहब समेत अन्य पूजा के कलश को विसर्जित किया एवं जोत को बागमती नदी में प्रवाहित किया। समापन के मौके पर महिला मंडली द्वारा पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया जो काफी आकर्षक रहा। झूलेलाल मंदिर से एक भव्य संगीतमय शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक बंधुओं ने नाच गाकर खुशी मनाई। शोभा यात्रा में सिंधी पंचायत के मुखिया जगतलाल जुनमानी, राजकुमार मारीवाला, जयराम दास, प्रकाश लखमानी, जयकिशन लाल, सिद्धूमल बजाज, महेश अठवानी, राजकुमार अठवानी, राकेश लखमानी समेत पुरुष एवं महिला सदस्य शामिल हुए।
कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बहादुरपुर प्रखंड के खराजपुर पंचायत के बरहेता गांव में दही हांडी उत्सव का आयोजन किया गया। बाकायदा मटका फोड़ने की रस्म अदा की गई। युवाओं में खास उत्साह दिखा दही हांडी को लेकर। बहादुरपुर के खराजपुर पंचायत के बरहेता गांव से दही हांडी की ये तस्वीरें हैं। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अब मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। चौतरफा धूम जारी है कृष्णाष्टमी की। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर हर ओर पूजा पाठ के साथ माहौल बिल्कुल भक्तिमय है। विभिन्न जगहों पर शहर से लेकर गांव तक भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की गई है और पूरी भक्ति विधि विधान से, पूरे मनोयोग से हर वर्ग के लोग यह पूजा कर रहे हैं।
लहेरियासराय थाना की पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक पिस्टल और मोबाइल बरामद किया गया है। 1 महीने पूर्व 27 जुलाई 2024 को बाकरगंज अभंडा के रहने वाले हरीश सहनी के पुत्र अमर सहनी की जान मारने की नीयत से उन पर गोली चलाई गई थी, लेकिन अमर सहनी बाल बाल बच गए थे। गोली फायरिंग को लेकर 2 समुदायों के बीच तनाव भी उत्पन्न हो गया था। मोहल्ले के लोग सड़क जाम कर सड़क पर बैठ गए थे। उन लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और जान माल की सुरक्षा करने को लेकर आश्वासन मिलने तक सड़क को जाम कर दिया था। काफी समझाने बुझाने और आरोपियों की गिरफ्तारी सहित सुरक्षा देने का आश्वासन देने के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क से हटकर अपना आंदोलन समाप्त किया था। सिटी एसपी शुभम आर्य ने बताया कि घटना के कुछ दिन बाद ही एक आरोपी मोहम्मद यूनुस को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं फरार चल रहे अभंडा बाकरगंज के रहने वाले मोहम्मद इस्लाम के पुत्र मोहम्मद अकबर एवं बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर के रहने वाले केशव कुमार कश्यप को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अकबर पर लूट, आर्म्स एक्ट, गृह भेदन सहित 4 मामले अकेले लहेरियासराय थाने में दर्ज हैं। अन्य थानों में मोहम्मद अकबर के विरुद्ध मामले दर्ज हैं या नहीं, इसकी तहकीकात की जा रही है। वहीं केशव कुमार कश्यप के विरुद्ध किसी थाने में मामला दर्ज है या नहीं, उसकी जांच हो रही है। बता दें कि 27 जुलाई 2024 की देर रात अमर सहनी घर के सामने चापाकल पर हाथ पैर धो रहे थे। इसी दौरान मोहम्मद अकबर बाइक से घर जा रहे थे, जहां सड़क पर पानी गिरे होने की वजह से बाइक के फिसल जाने के कारण वह गिर गए थे। अमर ने उन्हें उठा दिया, लेकिन अकबर के द्वारा गाली गलौज किए जाने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी। अकबर घर चले गए और कुछ लोगों के साथ आकर अमर के ऊपर गोली चला दी। हालांकि वे बाल बाल बच गए थे। उसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया था। पत्रकारों से प्रेस वार्ता के दौरान लहेरियासराय थाना अध्यक्ष दीपक कुमार, दारोगा मनु राजवंशी सहित दारोगा दीपक कुमार उपस्थित थे। सिटी एसपी शुभम आर्य ने तमाम जानकारियां दी। दरभंगा जिला के लहेरियासराय थाना अंतर्गत दिनांक 27 जुलाई 2024 की एक वारदात है, जिसमें कि रात्रि करीब 11:15 के आसपास में हमडंडा जो क्षेत्र है वहाँ पर एक वारदात हुई थी, जिसमें कि गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके तुरंत उपरांत हमने एक टीम का गठन किया था और वहाँ पर जो थाने की पुलिस थी एवं डीएसपी सदर भी जो है वो जाकर वहाँ पर पहुँचे थे और पूरी स्थिति का जायज़ा लिए थे। घटना की हमने और छानबीन की तो इसमें ये चीज़ स्पष्ट हुई थी कि जो वादी हैं अमर सहनी के घर के बाहर ही कुछ पानी गिरा हुआ था और पानी गिरने के कारण ही जो ये अभियुक्त है, इसका नाम है अकबर और इसके साथ के जो अन्य साथी हैं, इनकी बाइक फिसल गई थी। जब इनकी बाइक फिसल गई थी तो इसके कारण ही इन्होंने विवाद उत्पन्न किया था और जो वादी हैं अमर सहनी उनके साथ मारपीट कर दी थी। जब थोड़ा बात और बढ़ी तो इन्होंने हथियार निकाल के एक गोली भी फायर की। इसमें जो मेन अभियुक्त जो थे वो अभी तक जो गिरफ्तार नहीं हुए थे, उसका नाम था मोहम्मद अकबर और एवं उसके ही साथी जो है केशव कुमार कश्यप। ये दोनों ही जो है वो दरभंगा के रहने वाले हैं और हमडंडा के रहने वाले हैं। इनकी ये भी गिरफ्तारी अब तक वांछित चले आ रहे थे। इससे पहले एक व्यक्ति हैं जो वो गिरफ्तार हो चुके हैं। आज इन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इनके पास से जो है एक जो पिस्टल था जिससे इन्होंने फायरिंग की थी उसको भी रिकवर किया गया है एवं मोबाइल जो था जो उस घटना के समय इनके पास था और जिससे इन्होंने अपने अन्य साथियों को फ़ोन करके बुलाया था, वो भी हमने बरामद किया है। आगे हमने और छानबीन किया तो इनके आपराधिक इतिहास का भी अवलोकन किया गया। जो मोहम्मद अकबर है उनका पूर्व से भी आपराधिक इतिहास है, पूर्व से भी उनके ऊपर जो है कि चोरी के और गृह भेदन के केस हैं और इसके अलावा जो भी आपराधिक इतिहास है अन्य थानों से और अन्य जिलों से उसको भी अभी खंगाला जा रहा है और उसमें आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। सर ये पिस्टल देसी है या विदेशी है? ये पिस्टल जो है ये मतलब विदेशी इसे कहेंगे आप, क्योंकि जिस तरह से निर्मित किया गया है वो विदेशी जो पिस्टल होता है उसके मॉडल पे इसको बनाया गया है और उस तरह की पिस्टल इन्होंने घटना में इस्तेमाल करके किया था और अभी कुछ दिनों पहले ही लगभग 35,000 रुपये में इन्होंने इस पिस्टल को खरीदा। कोर्ट में जैसे गृह भेदन में या और भी मामले में जिनका नाम है, क्या उनमें भी पिस्टल का प्रयोग किए करते? उस बात की कोई सूचना नहीं है।
तो इन्होंने बताया कि पिस्टल कहाँ से खरीदे, कहाँ से नहीं? उसके बारे में इन्होंने बताया है और आगे कार्रवाई मुझको। सर ये पिस्टल के साथ पकड़ा है, 1 महीने बाद पकड़ा है, क्या योजना था इसका पिस्टल लेकर के घूमने का? कोई आपराधिक इतिहास को अंजाम देता नहीं? जो पिस्टल रखने का कारण जो अभी तक स्पष्ट हुआ है वो है दहशत फैलाना और अपना वर्चस्व जमाना। इसी के लिए ही ये पिस्टल लेके घूमता है और जब समय समय पर जब जरूरत पड़ती है तो गोली भी फायरिंग भी कर देता है। कई बार सूचना पब्लिक जो है पुलिस को भी नहीं देती है, कई बार डर के मारे भी सूचना नहीं दी जाती है। यही इसका एक तरह से मोडस रहता है। अन्य की अपराधी गतिविधियों में भी कई बार शामिल होना इसके बारे में द्वारा बताया गया है, इसमें कि अभी और हम लोग बात करेंगे और अगर कोई इस तरह की गतिविधि उसने पहले की तो जिसमें अपराध नहीं रजिस्टर हुआ था उस पर भी हम छानबीन करेंगे। सर ये सरकारी स्कूल में रह रहे हैं, अगर इसमें किसी की भूमिका है इसको छुपाने में उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी बने सीआईएसएफ के महानिदेशक। अब बिहार के अगले डीजीपी कौन होंगे, सबकी निगाहें इस पर टिकी। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी सीआईएसएफ के डीजी बनाए गए हैं। केंद्र सरकार से आरएस भट्टी ने समय से पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की इच्छा जाहिर की थी, जिसके लिए बिहार सरकार से परमिशन मिल गई थी और आज केंद्र सरकार ने हरी झंडी देते हुए सीआईएसएफ के डीजी के रूप में उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी आरएस भट्टी बिहार में डीजीपी के पद पर सेवा दे रहे हैं। अब वो यहां से जाना चाह रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बात के लिए आरएस भट्टी को बिहार सरकार से परमिशन मिल गई है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा हरी झंडी का उन्हें इंतजार है। यही वजह है कि आरएस भट्टी बिहार में अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अर्जी लगा दी थी। उन्हें राज्य सरकार से हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन केंद्र से हरी झंडी का इंतजार था। ऐसे में उनकी जगह बिहार के डीजीपी आगे कौन होंगे, इसकी भी चर्चा दबी जुबान से होने लगी है। बिहार सरकार ने दिसंबर 2022 में शोभा अहोतकर और आलोक राज की जगह आरएस भट्टी को राज्य का डीजीपी चुना था। आरएस भट्टी कड़क अधिकारी के तौर पर जाने जाते रहे हैं, इसलिए एसके सिंघल के रिटायरमेंट के बाद नीतीश सरकार ने आरएस भट्टी को इस पद के लिए उपयुक्त माना और उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाकर डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होता है और आरएस भट्टी का रिटायरमेंट टाइम सितंबर 2025 है। आरएस भट्टी टफ टास्क के लिए जाने जाते रहे हैं। डीजीपी बनते ही उन्हें पुलिस की मीटिंग में उन्होंने कहा था कि अपराधियों को दौड़ाना सीखिए, नहीं तो अपराधी आपको दौड़ाकर परेशान करते रहेंगे। भट्टी की यह बात काफी चर्चित हुई थी, लेकिन उनके नाम के अनुरूप बिहार में अपराध पर लगाम नहीं लग सका। बिहार में विपक्ष के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी हों या फिर तेजस्वी यादव, दोनों ने विपक्ष के नेता के तौर पर बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर सरकार पर हर वक्त जोरदार प्रहार किए। जानकारी के मुताबिक आरएस भट्टी सितंबर 2025 तक डीजीपी बने रह सकते हैं, लेकिन समय से पहले वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अर्जी डाल चुके हैं। आरएस भट्टी वापस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाह रहे हैं। चौतरफा कृष्णाष्टमी की धूम है। हनुमानगंज मिश्र टोला दिग्घी रोड में कृष्ण पूजा का भव्य आयोजन वर्षों से किया जाता है। इस वर्ष भी यह आयोजन बहुत ही बृहद तरीके से किया गया। पूरी टोली और कमेटी के लोग इसमें शामिल होते हैं और दूर दूर से भक्तजन यहाँ पहुँचते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए।